अब अगला सवाल कि अंसार के साथ मुहाजिरीन का फिर इज्तिमा कब हुआ? अंसार के साथ उनका तो अड्डा था, उनकी तो हवेली थी, उनका सकीफा था, लेकिन इनका मुहाजिरीन का और अंसार का फिर इज्तिमा कब हुआ? ये सवाल है। जवाब उसी वक्त। वो किस तरह? किसी ने चुपके से जाकर मस्जिद नबवी में बैठे हुए उदास मुहाजिरीन को खबर दे दी, ऐ पैगंबर के वारसो, ऐ मुहाजिर नबी के मुहाजिर जानशिनों, मुहाजिर नबी के मुहाजिर जानशिनों, तुम गमज़दा बैठे हो, तुम्हें पता है कि वहाँ क्या हो रहा है? इनको कुछ पता नहीं था। थे बड़े बुजुर्ग औलिया अल्लाह, लेकिन इनको पता नहीं था। ये ना कहना कि हम औलिया का इल्म गैब नहीं मानते, क्योंकि मैं इल्म गैब का मसला नहीं बयान कर रहा हूँ। मैं ये अर्ज़ करता हूँ कि वो ऊंचे दर्जे के औलिया अल्लाह थे मुहाजिरीन, लेकिन उनको वाकई इल्म नहीं था। क्या आप कहते इल्म था? तो इल्म गैबी कसरमी दानत बजुद परवरदिगार। उनको कहा जाकर तुम यहाँ बैठे हो तो हजूर वो वहाँ क्या हो रहा है? उनका क्या हो रहा है? उन्होंने कहा कि साद इब्न उबादा ने अंसार की एक मीटिंग बुला रखी है बड़ी, और वो अंसार फैसला कर रहे हैं कि जानशीन रसूल कौन हो। तो जो मुहाजिरीन बैठे थे उनमें ज़्यादा समझो फिक्र वाले, ज़्यादा सोच वाले, ज़्यादा कौमी एहसास वाले कौन थे? जितने भी मुहाजिरीन वहाँ जमा थे उनमें दो थे कि जो समझे जाते थे कि ये बड़े समझदार हैं, बड़े वफादार हैं। कौन? अबू बकर और उमर। वो उठे कि अच्छा चलते हैं। तो वो दो आए, तीसरा बताने वाला, तो तीनों आए और वो इज्तिमा हुआ। वो पहला इज्तिमा था मुहाजिरीन अंसार का। अंसार कितने थे? हज़ारों। अंसार कितने थे? हज़ारों। और मुहाजिर कितने थे? 3। ये क्या जोड़ है कि मुहाजिर सिर्फ 3 और वो हज़ारों। ये पहला इज्तिमा था। लेकिन अंसार चूँकि वहाँ जो इकट्ठे हुए थे बगावत में नहीं, बगावत रसूल में नहीं, इस्लाम छोड़कर नहीं, वो मुसलमान थे। एक इंसानी एहसास उभरा कि हम खिलाफत पर आएँ, हम क़यादत पर आएँ। उसी एहसास से वो जमा हुए थे, लेकिन थे मोमिन ईमान वाले। तो जब ये 3 पहुँचे तो 3 किन पर गालिब आए? कहो हज़ारों पर। 3 किन पर गालिब आए? हज़ारों पर। मालूम हुआ कि ईमान की कुव्वत अगर साथ हो तो 3 हज़ारों पर गालिब ही रहेंगे। तुम जरा इस बात को सुनो कि 3 खड़े हुए तो उनमें फिर ज्यादा जुर्रत किसने की? जिसके लिए अल्लाह ने पहले ही पहल लिखी हुई थी। अगर कोई वहां हिम्मत के साथ बात करता तो पहले बात निकलती हज़रत उमर के मुंह से। लेकिन हज़रत उमर को अल्लाह तबारक व तआला ने उस वक्त यही कि बड़ा यही है, बड़ा यही है,
तो अबू बकर सिद्दीक अब वो खड़े हुए और आम रिवायत कहती हैं कि हजूर की वफ़ात पर जितना सुकून और वक़ार अबू बकर के चेहरे पर था किसी पर ना था। मैं समझता हूँ कि सहाबा में सबसे बड़ा मुतब्बिर फ़िक्र वाला हज़रत उमर थे, लेकिन उस दिन भी उनका रंग उड़ा हुआ है और अबू बकर के चेहरे पर ईमान है, ईमान की चमक। मन काना याबुदुल्लाह फ़इन्नल्लाह हय्युन ला यमूत व मन काना याबुदु मुहम्मदन फ़इन्न मुहम्मदन माता। ये वो यार रफ़ीक कह रहा है जिसकी हर वक्त नज़र यही तलाश करती थी कि रज़ाए मुस्तफ़ा क्या है। लेकिन इतना सुकून मालूम हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला ने इतना सुकून उस पर उस दिन उतारा, आज कौम को यही संभालेगा। वो जब खड़ा हुआ, उसकी कुर्बानियों से, उसकी तारीख से, उनकी रोशन पेशानियों से बनु अंसार के किसी आदमी को भी जुर्त ना हो सकी। और तुम कहाँ आ गए? मीटिंग हमारी है, ये मीटिंग हमारी थी, हमारे अंसार की, तुम कौन आ गए? तुम तो इसके मेंबर नहीं हो। मजाल है किसी की जरूरत हो। अबू बकर एक तरफ और सारे फिर एक तरफ। इल्ला तंसरू वक़द नसरहुल्लाह, और तुम इसकी मदद ना भी करो, इसकी मदद के पीछे अल्लाह है। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने उनको कहा कि क्या हुजूर ये नहीं फरमा गए, ऐ मुसलमानों, क्या हुजूर ने ये नहीं फरमाया था अल अइम्मतु मिन कुरैश, के खुलफा कौम को संभालने के लिए जो इमाम अल अइम्मतु मिन कुरैश वो होंगे कुरैश से। तो अंसार वाले कितने भी आला क्यों ना हो, लेकिन कुरैश में से तो नहीं हो, कुरैश में से तो नहीं थे। कुरैश वाले तो वही थे मक्का वाले, अल अइम्मतु मिन कुरैश। जब उन्होंने कहा तो अंसार चूँकि सारे नेक से मोमिन थे, इनको याद आ गया, हाँ 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 भाई हजूर ने तो ये कहा था, हजूर ने तो ये कहा था। वाकई वो चुप। अब जब ये कहा, अब किसी की अंसार हजारों थे, किसी की ज़बान ना चलती थी। 7 दिन उबादा बैठे थे, उसकी ज़बान भी ना हिलती थी। हर एक का दिल कह रहा था कि हजूर वाकई कह गए अल अइम्मतु मिन कुरैश। अब सारे हजारों खामोश हैं और तीनों खड़े वहाँ। अब जब ये मजमा इस तरह बन गया तो हज़रत उमर को होश आई। हज़रत उमर बड़े अफसरदा थे, रंग उड़ा हुआ था, फिक्र गम में डूबे हुए थे। लेकिन अबू बकर सिद्दीक के वहाँ के अल अइम्मतु मिन कुरैश पढ़ने से इनको भी होश आ गई। तो अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब खुतबा पढ़ा, पूरे ईमानी यकीन के साथ, और पूरे मजमा पर सकीनत उतरी हुई थी। पूरे मजमा पर हजारों एक तरफ थे और 3 एक तरफ थे। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने जब अपना खुतबा पढ़ा और कहा अल अइम्मतु मिन कुरैश, तो साथ हज़रत अबू बकर ने अपनी राय दे दी कि मेरे, इसका राय हासिल अपने अल्फाज में कहता हूँ, उन्होंने राय दे दी कि मेरे ख्याल में इस उम्मत को अगर कोई संभाल सकता है तो ये उमर है। तो हज़रत उमर को कहा कि हाथ करें, मैं आपकी बैत का इकरार करता हूँ। किसने कहा? अबू बकर सिद्दीक ने कि आप बात करें। तो हज़रत उमर चूँकि होश में आ चुके थे, उन्होंने एक ही सवाल में उनकी बात तोड़ दी, उनकी बात तोड़ दी। बुजुर्ग थे, बड़े थे, ना नहीं की, लेकिन कहा आप बताएं कि सानिया सुनैन जिनको खुदा ने कहा है वो मैं हूं या आप? आप बताएं।
हजरत का के वो सानी सनैन वो मैं हूँ या आप? जब पैगंबर के साथ गार में और कोई ना, आप थे या मैं था? नास बार बौना है माँ आकली में अव्वल सैना है माँ हिम्मत ओ किश्त मिलत राजो अबर सानिए इस्लाम गारो बदरो कबर। अब मैं तारीख के तालिबों में सवाल करता हूँ कि अबू बकर सिद्दीक की खिलाफत का ऐलान उनके अपने मजमा में हुआ या मुखालफीन के मजमा में? होश से जवाब दो। अबू बकर सिद्दीक का खिलाफत का जो पहला ऐलान है वो अपने मजमा में हुआ, मुहाजिरीन में या अंसार में? अंसार में। तो कितना जुल्म है कि अबू बकर को यूं ही उन्होंने धक्के जोरी से आगे कर दिया। अगर धक्का जोरी होता तो अपने मजमा में होता, कभी कोई गैरों के मजमा में जाकर धक्का जोरी का मुजरिम करार दिया गया, अगर मारी गई बिल्कुल ही। तो जब भी तारीख के तालिब इल्म ये कहते हैं कि जी उन्होंने धक्का दो, क्यों? इसलिए कि इनकी ज़्यादा तादाद थी, ज़्यादा, तो उसी पर मुँह पकड़ो। उनका तो इंतखाब ही हुआ है जिसमें 3 एक तरफ थे, हज़ारों एक तरफ थे।